तो अगर मैं इसकी सेल्फ कंडेंसेशन करती हूँ, सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, इसकी खुद ही के साथ रिएक्शन होगी। एक हमारे पास क्या आता है, इसका अटैक इस पे करवा दो, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा है और ये यहाँ से क्रिएट ही नहीं हुआ है राइट बेटा। तो बेटा यहाँ पे आपको जो X मिलता है ना, वो क्या होता है CH Cl Cl C2H6O। तो बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं यार, ये तो अपना अल्कोहल ही होगा, क्योंकि अल्कोहल ही 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता है। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हालचाल मेरे चमकते सितारे। में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम प्रचंड नीट क्वेश्चन सीरीज में करने जा रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका थर्ड चैप्टर है क्लास 12th का, एंड आई होप सो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कुछ क्वेश्चंस को। तो बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं आपकी बात करती हूँ, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप उठा करके देख लीजिए, भले ही वो नीट हो, भले ही वो जेई हो, भले ही वो आपका बोर्ड्स का एग्जाम हो, भले ही वो सीयूईटी एग्जाम हो, आप ऑब्जर्व करते हैं भी इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये क्वेश्चन 2024 का है। यहाँ पर उसने आपको बोला है भी आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। जहां पर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो लिस्ट 1 के अंदर आपको बेसिकली सारी रिएक्शंस दे रखी हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ वन और दी अदर रिएजेंट, और लिस्ट 2 के अंदर उस रिएजेंट का या वहां पे जो कंडीशन प्रोवाइडेड होगी वो दे रखी है। तो पहली बात तो ये थोड़ा सा फिल्ड अप नहीं है, मैं इसको फिल्ड अप कर देती हूँ, यहाँ पे टाइप होना रह गया था। तो आपको बेटा इनको मैच करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चे सबसे पहले हमारे कंपाउंड के साथ। तो हमें यहाँ पे जो एक रिएक्शन दे रखी है ए, जो रिएक्शन के नेम से है, वहां पर आप देख सकते होंगे बी, ये जो डबल बॉन्ड है एक तरह से ये दोनों स्प्लिट आउट हो गए हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ गया है, ऐड हो गया है। अब अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये आपकी रिएक्शन ओजोनोलिसिस की कैटेगरी में जाती है। क्या होता है ओजोनोलिसिस, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ओजोनोलिसिस जो होता है वो O3 की प्रेजेंस में होता है बेसिकली विद Zn एंड वाटर। तो करेंगे क्या बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक पहले मैं बताती हूँ, कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए उसको तोड़ के आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देना है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तो बेटा अगर मैं इसके डबल बॉन्ड को तोड़ूंगी और इसको डबल बॉन्ड मतलब एक तरह से O दूंगी, तो मुझे यहाँ से कुछ इस तरीके से कीटोन देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ ओ दे दिया, यहाँ ओ दे दिया, डबल बॉन्ड तो एज इट इज है, इन दोनों का एक तरह से मैंने कनेक्शन तोड़ा है, ब्रेक किया है, और साथ में बच्चा ZnO लिबरेट आउट होता है। अब अगर आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे मैम इन एक्चुअल ये रिएक्शन कैसे हुई है, तो बेटा ये इन एक्चुअल अगर आप इस रिएक्शन को देखो ना, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है उसको थोड़ा स्पेस करके लिखा जाता है, और बेटा वहां पर ना हम O3 को इस तरीके से ऐड करते हैं एंड देन बॉन्ड की क्लीवेज होती है। जब ये क्लीवेज होती है तो यहाँ से क्या होगा, ये आपकी जो रिंग है साइक्लिक रिंग है, इसके साथ O आ गया, मतलब इधर से एक कीटोन आ गया और इधर से आपको इसके ऊपर रिंग के ऊपर एक कीटोन मिल जाएगा, और जो आपने Zn का इस्तेमाल किया वो इस O को ले जाएगा तो ZnO बन जाएगा। तो हमारा ये ओजोनोलिसिस का प्रोसेस होता है ए रिएक्शन के अंदर। तो मैं बोलूंगी कौन से हमने यहाँ पर रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया, तो भाई ए का तो फोर्थ आ गया। ए का क्या आ गया बच्चा, ए का मैम हमारे पास फोर्थ आ गया है। चलिए अगला देखते हैं इसके अंदर, है ना, नेक्स्ट बी रिएक्शन देखते हैं। तो बेटा बी रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है यार, बी आपने बेंजीन रिंग से बनाया है, बेंजीन एसिटोफिनोन। अब एक तरह से सॉरी एसिटोफिनोन नहीं कहेंगे इसको, है ना, बेंजोफिनोन यहाँ बन रहा है। मतलब क्या हुआ मैम, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग पे कौन आके जुड़ा, बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड O आके जुड़ा। अब ये जो रिएक्शन है बेंजोफिनोन वाली जो आपकी रिएक्शन होती है, ये किस तरीके से होती है बेटा, यहाँ पर आपने इस बेंजीन पर किसको ऐड किया, इसको ऐड किया। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ भी आपने यहाँ पर इस रिएक्शन को, इन सभी ऑप्शंस को देखें तो इसके साथ रिएक्शन करवाई होगी। मतलब कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रोफाइल देखें तो मैम ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है और आपको इधर से मिलता है बेंजीन रिंग,
और इस पे मिलता है C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग पे जाकर के जुड़ जाता है और आपको ये प्रोडक्ट अपना दे देता है। तो इससे हमारा बी का मैम फर्स्ट आ जाएगा। बी का क्या आ जाएगा बेटा? फर्स्ट आ जाएगा। चलिए अब बेटा अगला नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम देखते हैं सी ऑप्शन के अंदर जो हमें दिख रहा है भी, हमारे पास जो रिंग है साइक्लिक, हमारे पास रिंग देखने को मिल रही है, उसपे OH ग्रुप अटैच्ड है, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है और हमें यहाँ से कीटोन मिल रहा है। एक तरह से अगर मैं देखूं तो ये कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल से हमें क्या मिल रहा है बेटा? कीटोन मिल रहा है। आप सभी बच्चे वाकिफ होंगे, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलता है और टर्शरी से एल्कीन आपको देखने को मिलता है। तो ये किस रिएजेंट की प्रेजेंस में पॉसिबल है बेटा? तो ये आपको CrO3 यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑप्शंस में, तो हम सी के साथ जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन के साथ CrO3 की प्रेजेंस में हो पा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप यहां से देखोगे तो ये आपके पास क्या है? एल्काइल बेंजीन है। ये हमारे पास क्या है बच्चा? एल्काइल बेंजीन है। और एल्काइल बेंजीन से आपने एक तरह से क्या किया है? COO नेगेटिव के पॉजिटिव सॉल्ट बनाया, जिससे फर्दर बेटा ये फर्दर जो है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, है ना। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? ये KMNO4 और KOH की प्रेजेंस में होता है। तो डी का बेटा जी थर्ड आ जाएगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के क्या ऑप्शंस होंगे। ए का फोर्थ, बी का वन, ए का फोर्थ बी का वन, यहाँ पे भी ए का फोर्थ बी का वन, यहाँ पर भी ए का फोर्थ बी का वन हमें देखने को मिल रहा है। फिर हमें सी का सेकंड, डी का थर्ड, सी का सेकंड डी का थर्ड हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा इन सभी ऑप्शंस में से सही हो जाएगा। बच्चा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आई होप से क्वेश्चन सभी को अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 2024 का अगेन सवाल है। Identify the correct reagents that would bring out the following transformation। भाई आपको यहाँ रिएक्शन दे दी है, कौन सा रिएजेंट इस रिएक्शन को इन एक्चुअल परफॉर्म करवा रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा पहली बात तो आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। Whensoever you are solving such questions, बेटा दिमाग ये लगाना है भी हमें दिया क्या हुआ है। ऑप्शंस को यूज करोगे जितना ज्यादा अपने सवालों में, उतना तुम्हारे लिए आसानी होगी एंड टाइम भी आपका कम वहां पर यूज होगा। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो डबल बॉन्ड एक तरह से हट गया और एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। डायरेक्टली तो नहीं आ सकता है, तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस है जिसमें से मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ। अगर मैं फर्स्ट केस को लेके चलूं, लेट्स कंसिडर मैंने BH3 और H2O2 के साथ रिएक्शन करवाई। बेटा अगर मैंने ये सेम यहाँ पर लिख लेते हैं रिएक्टेंट, हमारा ये रिएक्टेंट ऐसा है, यहाँ दिया है CH2, फिर दिया है CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा अगर आप बोरेन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो और फिर उसकी H2O2 के साथ रिएक्शन करवाते हो, और बेटा आपको ये पता होगा ये जो रिएक्शन होती है ना, ये जो रिएक्शन होती है इसमें एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है। कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा और पानी को आप इनडायरेक्टली ऐड करते हो। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है इसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटा इस रिएक्शन का नाम बच्चा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, जहां पे आपने वाटर को इनडायरेक्टली ऐड करना है। अब वाटर में हमारे पास होता है OH नेगेटिव, जो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए बेटा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो OH नेगेटिव वाटर का यहाँ आएगा और H पॉजिटिव यहाँ आएगा। बेटा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो आपको यहाँ से आपका प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। अब ये मैंने फर्स्ट और सेकंड बेटा एक साथ करवा दी है ना। अब आप लॉजिकली सोच करके देखिए, मुझे अल्कोहल से दिमाग लगाना, मुझे ये स्टेप मिल गया फर्स्ट और सेकंड करवाने के बाद, अल्कोहल से सीधा CHO ग्रुप चाहिए, तो ऑब्वियसली अल्कलाइन KMNO4 का तो यहाँ कोई यूज ही नहीं है, तो यार ये तो नहीं होगा। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ तो अगर आप यहाँ हाइड्रोलिसिस कराते हो तो भाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस है और ये मार्कोवनिकॉफ रूल प्लेस करेगा। अगर मार्कोवनिकॉफ रूल लगाओगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से, मतलब डायरेक्टली पानी को जोड़ते हो तुम, मार्कोवनिकॉफ
ऑफ रूल लगाओगे तो बेटा OH तो इस कार्बन पे आ जाएगा, जबकि आपको CHO ग्रुप कॉर्नर पे चाहिए ना, तो OH को भी कॉर्नर पे लगाना जरूरी है। तो यार ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, क्योंकि ये दोनों मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं, ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हो जाती है। लास्ट ऑप्शन में आते हैं मैम, हमने फर्स्ट एंड सेकंड तो करवा दिया था, थर्ड में उसने PCC का इस्तेमाल किया है, जिसको हम पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल सही रिएजेंट है, एक माइल्ड रिएजेंट है, जहां पर अगर आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप इसका इस्तेमाल करते हो, या फिर इसके अलावा आप CrO3 भी ले सकते हो। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी आपने कोई स्ट्रॉन्ग एजेंट ले लिया ना तो अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, इसीलिए बोलते हैं PCC या CrO3 लोगे तो आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सही, हमने PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल किया है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, हेंस हमें यहाँ से मिलेगा CH2 और इधर आ जाएगा बेटा CHO। तो मैं कह सकती हूँ मैम यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा जी, इस क्वेश्चन को लेकर के आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं चाहती हूँ सभी बच्चे भाई हर एक सवाल को अच्छी तरह नोट कर लें, ऑब्जर्व कर लें, बहुत प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हुए, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है 2023 का बेटा ये सवाल है, द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉन एज, बेटा इस कन्वर्जन को क्या कहते हैं, एक तरह से हमारी नेमिंग रिएक्शन है और डायरेक्टली पेपर के अंदर भी आ जाती है, कई बार नाम के थ्रू आ जाते हैं, कई बार रिएक्शन दे देते हैं, नाम पूछते हैं। तो बेटा आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, इसको बेटा बेसिकली एसिड क्लोराइड बोलते हैं ना, एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ क्या होता है, C डबल बॉन्ड और Cl लगा होता है। तो ट्रिक बहुत सिंपल है, जब आप पैलेडियम और BaSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो और H2 ऐड करते हो तो क्या है, Cl को हटाओ, ठीक है, Cl को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, एल्डिहाइड पाओ और रोजनमंड बनाओ। तो बेटा ये रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द मेथड जहां से आप ओनली एल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि बेटा पैलेडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ BaSO4 आप करवाते हो और H2 ऐड होता है। रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे पीछे, Cl को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, एल्डिहाइड पाओ, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन है, आंसर ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, दैट इज रोजनमंड रिएक्शन। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, 2023 का अगेन ये क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज बेंजेल्डिहाइड। भाई कौन सा मेथड सही नहीं है जिससे आप बेंजेल्डिहाइड को सिंथेसाइज करो। अब बेंजेल्डिहाइड क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर CHO होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो बेटा कौन सा मेथड इनमें से करेक्ट नहीं है, एक इनकरेक्ट मेथड है। तो बेटा देखिए, अगर आप यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन मिला है, एक ये मिला है, अभी ये मैम ये तो हमने देखा ही है जस्ट, और हमें 2 और ऑप्शंस मिले हैं। तो नॉर्मली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैम अभी आपने बताया था अभी यहाँ पे ये Cl को हटाना है, हाइड्रोजन को लगाना है, तो बेंजेल्डिहाइड यहाँ से तो मिलता है। अब आप इस रिएक्शन को देखेंगे, अल्काइल बेंजीन ले रहे हैं, CrO2 Cl2 के साथ करवा रहे हो CH2 की प्रेजेंस में, इटार्ड रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ पे भी बेंजेल्डिहाइड आपको मिल जाता है, तो ये इससे भी आपको मिलेगा, राइट। अब बेटा यहाँ पे डाइबल H वाली रिएक्शन कभी भी देखोगे तो डाइबल H में भी बेटा आपको बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिससे हमें बेंजेल्डिहाइड मतलब नहीं सिंथेसाइज होने वाला है बेटा, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। रीजन बीइंग बेटा, क्योंकि जब आप इसको करेंगे ना, आप देखिए यहाँ पर अगर आप लॉजिकली इस पे दिमाग लगाओ, इसको करके भी देख सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, आपने इस पे CH3 MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, राइट। बेटा ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास भागेगा तो डबल बॉन्ड इसका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा। एक तरह से लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ CH3 आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड N नेगेटिव है और इस पे कौन जुड़ गया, Mg पॉजिटिव Br जुड़ गया। बेटा वाटर इसको देते हो तो 2 हाइड्रोजन इसको जाता है और ऑक्सीजन इसको जाता है, ठीक है, इस तरीके से होती है। तो यहां से बेटा आपको ना ये प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान से देखना, आपको बेंजेल्डिहाइड नहीं मिलता,
आपको यहाँ से ये प्रोडक्ट मिलता है विच इज नॉट अ बेंजेल्डिहाइड, तो ये बेंजेल्डिहाइड नहीं है, तो दिस इज एन इनकरेक्ट मेथड टू ऑब्टेन बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो बच्चा आंसर यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मैंने आपको बकायदा रिएक्शन करवा के भी दिखा दी है। साथ में अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, एक और वाटर मॉलिक्यूल देंगे तो इसको H मिलेगा और इसको OH मिलेगा, तो यहाँ से अमोनिया भी निकलता है और MgOH Br लिबरेट आउट होता है। तो बेटा यहाँ से हमें बेंजेल्डिहाइड ऑब्टेन नहीं होता, हेंस आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, 2021 का सवाल है, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज व्हाट। बेटा क्या इंटरमीडिएट होगा, तो मैम अभी हमने पिछली रिएक्शन में देखा CrO2 Cl2 लिखा था और आपने बोला था मैम ये रिएक्शन हमारी इटार्ड रिएक्शन है। बिल्कुल सही सुना था आपने। बेटा इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जिसको क्रोमाइल क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, CrO2 Cl2 कहते हैं। एल्काइल बेंजीन के साथ, एल्काइल बेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन होती है बेटा, और यहाँ पे CH2 के प्रेजेंस में जो X बनता है, ये जो X होता है ना, ये बनता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बच्चा, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे याद करना है, देखो CH3 इसके ऊपर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटे, इस पे हम बोलते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं इसके ऊपर CH3 लगा है तो इसको CH लिखेंगे। अब इसमें हमने CrO2 Cl2 को ऐड किया है तो हम इसको कह सकते हैं OCrO HCl का ट्वाइस का ट्वाइस। ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसकी फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बेंजेल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो बेटा ये सभी ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर ये चीज टोटली गलत है। यहाँ देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ OCrO HCl का ट्वाइस हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बेटे मैं आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपको बोल दूंगी। क्या हम अपने अगले सवाल पे चल सकते हैं? आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आपका जाता है, इटार्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो सभी बच्चे पहले इसको नोट कर लें एक बारी। चलिए बेटा जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने। क्वेश्चन 6 है 2020 का सवाल है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अगेन बेटा ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड को लेकर के है और इस रिएक्शन का नाम है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो आपने Cl2 ऐड किया है सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट। तो बेटा ये जो रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं बेटा, साइड चेन क्लोरीनेशन हमारी ये रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, एक छोटा सा दिमाग लगाना है। मैम हमें यहाँ CH3 देखने को मिल रहा है, हमने इसमें क्या जोड़ना है, Cl2 जोड़ना है। तो बेटा यहाँ पे आपको जो X मिलता है ना वो क्या होता है, CH Cl Cl। इस तरीके से बेटा आपको ये देखने को मिलता है, ये X होता है इन बिटवीन, ठीक है। इसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो ना, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो जो दोनों Cl है ना, ये OH से क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं और फिर आप इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हो हीट करने में, H2 रिमूव करते हो, तो एट लास्ट बेटा आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, CHO यानी कि बेंजेल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। तो भाई X क्या होगा, X हमारा ये हमारा इंटरमीडिएट होगा एक तरह से, जहां पे CHCl2 आना चाहिए। CH2Cl इज रॉन्ग, CHCl2 आना चाहिए, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है मैम वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी इस क्वेश्चन को लेकर के। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन 7 2020 का सवाल है, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो भाई अभी ये रिएक्शन की थी, Cl को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, एल्डिहाइड को पाओ। क्यों? क्योंकि मैम हम H2 को ऐड करते हैं पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में। तो आपने हमें बोला था यहाँ एसिड क्लोराइड लिया जाता है, जब बेंजीन लेंगे तो ये R बेंजीन लोगे, कुछ नहीं करना मैम, H2 ऐड करना है पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में, और आपने बोला था Cl को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ। तो बेटा ये यही तो है, दिस इज व्हाट इज बेंजेल्डिहाइड, ये यही तो है भाई, इसी को तो बेंजेल्डिहाइड बोला गया है। दिस इज सेम ना, बेंजेल्डिहाइड इसको ही तो कहते हैं। तो बेटा ये रिएक्शन का नाम क्या था, रोजनमंड रिएक्शन थी मैम। तो वो पूछ रहा है बी यहाँ पर ए क्या है, तो ए हमारे पास क्या है, क्या ये टॉलीन है? नो मैम, टॉलीन क्या होता है बेटा, टॉलीन होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 हो, तो ये तो नहीं है। बेंजोइक एसिड क्या होता है,
जब बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड हो OH होता है, ये भी नहीं है। एसीटोफिनोन है क्या? अरे भाई एसीटोफिनोन भी नहीं है। बेंजोइल क्लोराइड है, बिल्कुल सही बेटा, इसका नाम क्या होता है? बेंजोइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। बेंजीन रिंग लगा दोगे तो बेंजोइल हो जाएगा। बेटे आंसर यहां से क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने है, कहता है 2013 का क्वेश्चन है, रिएक्शन बाय व्हिच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इनमें से किसके साथ बेटा रिएक्शन करोगे और बेंजल्डिहाइड तुम्हें नहीं मिलने वाला है? तो बेटा ए ऑप्शन देखते हैं। अगेन बेटा एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ CS2 में, तो मैम ये हमारी इटार्ड रिएक्शन है, हमने अभी देखा था। पहले क्या होता है देखो, यहाँ पे आपने हमें ये दे दिया है ना, हमने इसकी रिएक्शन करवाई क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ CS2 की प्रेजेंस में, हमें मिलता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स CHO CrOHCl का ट्वाइस, है ना। फिर मैम इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें यहां से क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो यार ये तो बिल्कुल सही मेथड मैम हमारा है ना। यहाँ देखो मैम, ये बेंजोइल क्लोराइड है, H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस में। मैम ये हमारी रिएक्शन रोजनमंड रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ी थी। क्या करते हैं हम इसमें? Cl को हटाते हैं और मैम हाइड्रोजन को लगाते हैं तो बेंजल्डिहाइड को पाते हैं। यहां से भी बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। इधर देखते हैं बेटा, बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl के साथ करवाना एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन ये आपकी हो जाती है। और यहां से भी बेटा आपको क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो बेटा लास्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप जिंक अमलगम के साथ करवाते हो कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो बेटा यहां से आपको बेंजल्डिहाइड नहीं मिलता। तो बेटा आंसर आपका क्या आ जाता है? ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। पहली बात मैं बता दूं, ZnHg के साथ जो रिएक्शन होती है जिंक अमलगम के साथ या हाइड्रोजीन के साथ, वो वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिएक्शन होती है, जो एल्डिहाइड कीटोन्स दिखाते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इधर से आप नहीं उसको ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, सॉरी टू से, बट इससे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 9 है आपका 2024 का क्वेश्चन। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशेल सॉल्ट कहते हैं, एक्वस सोडियम सिट्रेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। तो पहली बात मैं बता देती हूँ, फेलिंग सोल्यूशन जो होता है एक तरह से डिस्टिंक्शन टेस्ट होता है बेटा, जिसका आप यूज करते हैं, माइल्ड एजेंट होता है बेसिकली। और ये जो होता है फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ना, जो आपका फेलिंग सोल्यूशन होता है, ये एक मिक्सचर होता है बेटा फेलिंग सोल्यूशन ए का प्लस फेलिंग सोल्यूशन बी का। बेटा फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है ये कंप्राइज करता है एक्वस कॉपर सल्फेट का, और बेटा फेलिंग सोल्यूशन बी जो होता है वो होता है आपका रोशेल सॉल्ट। इन दोनों को बच्चे आप मिक्स करते हो इन इक्वल अमाउंट, ठीक है, और जब ये रिएक्शन होती है तो आपको ब्राउन, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके की हमारी ये रिएक्शन होती है। तो उसने पूछा है फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है? फेलिंग सोल्यूशन ए है एक्वस कॉपर सल्फेट बेटा। यहाँ पे कई बच्चे फर्स्ट ऑप्शन मार्क कराएंगे, बट बेटा वो फेलिंग सोल्यूशन बी होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। आंसर क्या आएगा मैम? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आप सभी के सामने है। ये सवाल 2023 के अंदर पूछा गया था। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट ए यहां से क्या बनने वाला है? अब यहां देखिए, जिंक अमाल्गम कंसंट्रेटेड HCl, मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा ये रिएक्शन हमारी जो होती है क्लेमेंसन रिडक्शन होती है या क्लेमेंसन रिएक्शन होती है। यहां पर होता क्या है समझना, कोई भी आप एल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हो, उसकी रिएक्शन अब आप जब भी जिंक अमलगम या HCl के साथ करवाते हो बेटा ये पूरा का पूरा हिस्सा हट जाता है और ये रिडक्शन हो जाती है हाइड्रोकार्बन्स में, ये रिड्यूस हो जाते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स में। कौन परफॉर्म करता है मैम इनको? तो एल्डिहाइड और कीटोन्स इनको परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो ये कीटोन है क्योंकि ये CH3 है, और यहाँ भी बेटा क्या है कीटोन है, ये भी CH3 है। तो भाई ये दोनों
हट जाएंगे और इसकी जगह पे H2 ऐड हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो मैम ये CH3, फिर क्या बेंजीन रिंग आएगी? नो, रॉन्ग। मैम ये CH3 फिर इस पे OH आएगा, रॉन्ग। यहाँ देखते हैं मैम, दिस इज CH3, यहाँ पे C, इसका डबल बॉन्ड वो हट गया, CH2 रह गया। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे C, इस पे डबल बॉन्ड हट गया, CH2 आ गया। तो बेटा यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, OH कहीं से भी नहीं आएगा। आंसर बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये अपने आप को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। चलिए जी, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आप सभी के सामने है। 11th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 2023 का सवाल है। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था, फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। फेलिंग सोल्यूशन के बारे में तो मैंने बताया, अब बात करने जा रही हूँ टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है भाई? जो टॉलेंस टेस्ट होता है आपका, टॉलेंस टेस्ट होता है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, है ना। सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एल्डिहाइड ये टेस्ट दिखाते हैं। तो यहां पर आप देखोगे ये कीटोन है भाई, जब कुछ नहीं दिया ऑनलाइन नोटेशन है CH3 लगा दो। ये क्या है? C डबल बॉन्ड OH। भाई ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये कौन सा ग्रुप है मैम? कीटोनिक ग्रुप है ना। और इसकी रिएक्शन तुमने सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सोल्यूशन से करवा दी है ना मैम। ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है। ये क्या है हमारा? टॉलेंस रिएजेंट है। तो मैम ओनली एल्डिहाइड ये रिएक्शन दिखाते हैं, कीटोन नहीं दिखाएगा। तो कीटोन तो वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ एल्डिहाइड जो है, सिर्फ एल्डिहाइड जो है, इसको वैसे का वैसे लिख दो पहली बात तो, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा मैम? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से हमें कार्बोक्सिलेट का एनायन मिलता है एक तरह से। तो टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है बेटा? इसके साथ सिल्वर मिरर आपको देखने को मिलती है। क्या मिलती है? सिल्वर मिरर AG आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस कंफर्म्स दी प्रेजेंस भी, यहाँ पर एल्डिहाइड तुमने लिया था रिएक्टेंट के अंदर। इसी को बेटा टॉलेंस टेस्ट के नाम से भी हम क्या करते हैं जानते हैं। यहाँ पर आपका अमोनिया और वाटर भी साथ में प्रोड्यूस होगा। तो मेजर प्रोडक्ट तो हमारा ये है ना। तो यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ OH कहाँ से आया? कीटोन तो नहीं करता है, OH नहीं आएगा, है ना। यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, दिस इज रॉन्ग। C डबल बॉन्ड वैसे करेगा, ये देखो CO नेगेटिव, ये बिल्कुल सही है बेटा। ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ से सही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Here comes क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा। 2023 का सवाल है। यहाँ पर आपको वेरियस रिएक्शंस दे रखी हैं, परफॉर्म करवाने के लिए दी हैं, और आपको यहाँ पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली लास्ट प्रोडक्ट बताना है, डी बताना है। यहाँ पर क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट डी बताना है। तो ABCD का ये कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हमने लिया CH3 CHO, क्या लिया बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया, एल्डिहाइड लिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बच्चा अगर आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हो तो बेसिकली ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये खुद को किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। एल्डिहाइड हमेशा अपने आप को प्राइमरी अल्कोहल में CH3 CH2 OH में कन्वर्ट कर लेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बेटा ये तो हमने क्या कर लिया? A बना लिया। अब इसकी रिएक्शन तुमने H2SO4 के साथ करवाई। H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब क्या हुआ? पानी को तुमने रिमूव करवा दिया, वाटर का रिमूवल। क्या होगा? इस कार्बन का OH और इसका एक हाइड्रोजन जाएगा और इन दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या आ गया बेटा? B आ गया, एल्कीन बन गया। अब बेटा इसकी रिएक्शन तुमने HBr के साथ करवाई। HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे तो Br नेगेटिव को कहीं किसी भी कार्बन पे भेज दो, H पॉजिटिव को किधर भी भेज दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तुम्हें मिलेगा CH3 CH2 Br। ये क्या है? ये C प्रोडक्ट है। क्या है? C प्रोडक्ट है। अब बेटा इस C प्रोडक्ट की रिएक्शन तुमने करवानी है। यहाँ देखते हैं मैम, हमें ये C प्रोडक्ट मिल गया। हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाई, Na के साथ ड्राई ईथर में। बेटा कौन सी रिएक्शन हो जाती है यह हमारी? मैम इस रिएक्शन का नाम है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? एक हेलो एल्केन लिया, एक हेलो एरीन लिया, Na के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या करना है भाई? 2 NaX यहाँ से लिबरेट होंगे। आपको यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स Na के लेने हैं, तो ये 2 NaBr निकल के 2 NaBr निकाल देगा और आपको क्या मिल जाएगा? इस बेंजीन रिंग पर कौन जुड़ जाएगा? मैम इस बेंजीन रिंग पर ये CH2 CH3 जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इथाइल बेंजीन यहाँ से मिलता है। भाई ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो बेंजीन रिंग और इस पे क्या है? यहाँ पे CH2
CH3। मैम आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत इजी डायरेक्ट रिएक्शंस है बेटा, अगर आप थोड़ा सा अपनी रिएक्शंस पे कमांड करो, बार बार रिवाइज करो, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बेटे। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। ये 2023 का आपका सवाल है। कहता है द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स आर व्हाट। यहाँ कंपाउंड एक्स पे क्या फंक्शनल ग्रुप होंगे? पहली बात, ये रिएक्शन कौन सी है हमें इसको जानना होगा। तो मैम हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं? हमने यहाँ देखा भी, आपने यहाँ कीटोन लिया और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट BaOH के ट्वाइस में, मतलब इसके बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो यार ये तो एल्डोल कंडेंसेशन है, पर आप कीटोन ले रहे हो तो कीटोल कंडेंसेशन होगी, है ना। अब यहाँ क्या होता है मैम, यहाँ पे आपको इसके अगर एक ही रिएक्टेंट दे रखा है तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे इस तरीके से, है ना। और आपको पता है ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो इसने क्या दे दिया? एक OH नेगेटिव दे दिया है जो बेस की तरह काम करेगा, राइट। किस तरीके से रिएक्शन होती है बेटा? पहले स्टेप में फर्स्ट से बनता है कार्बन आयन, ये बेस OH नेगेटिव आएगा, इसके रिगार्ड में ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, लेकिन इसका एक अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा, तो आपको यहां से मिलता है CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड ओ CH3, और इसका अटैक आप दूसरे कीटोन पर करवाते हो ऐसे। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो मैम हम यहाँ जानते हैं इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव पे जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा। एम आई राइट? हमें यहाँ से क्या मिलता है? ये CH3, ये CO नेगेटिव, इस पे जुड़ा है CH3, इस C पे कौन आके जुड़ा मैम? ये CH2, और CH2 के साथ कौन था? ये CO और CH3 था, है ना बेटा। अगले स्टेप में आप इसको H पॉजिटिव देते हो तो आपको क्या मिलता है? CH3C, यहाँ आ जाएगा OH, इस पे एक CH3 लगा है, यहाँ है CH2 और है C डबल बॉन्ड O और है CH3, CO को C डबल बॉन्ड O ही तो बोलते हैं। तो बेटा ये प्रोडक्ट मुझे मिला, उसने मुझे यहाँ कंडेंसेशन करने को नहीं कहा, उसने सिर्फ फर्स्ट स्टेप की बोली है। तो भाई मुझे यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? मैम मुझे यहाँ से मिल रहा है OH अल्कोहल, और मैम मुझे यहाँ से कीटोन मिल रहा है, तो मुझे इसके अंदर अल्कोहल एंड कीटोन देखने को मिल रहा है। अल्कोहल एंड कीटोन बेटा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बेटे मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। एम आई क्लियर? चलूं आगे जी। ऑप्शन नंबर डी बेटा मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? 2022 का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट्स, उसने आपको 2 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। स्टेटमेंट 1 आपको यहाँ पर वो बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन the hydrocarbons of comparable molecular mass because of weak molecular association in aldehyde and ketones due to dipole-dipole interaction. Statement 2 कहता है the boiling point of aldehyde and ketones are lower than that of alcohol of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding. तो आपने स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा कह रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन का। किससे कह रहा है? हाइड्रोकार्बन से। तो ये तो चीज सही है भाई। क्यों कह रहा है? क्योंकि वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होती है एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, जबकि हाइड्रोकार्बन में नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भी भाई। एल्डिहाइड कीटोन ले लीजिए तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा 2 फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। पहला होता है मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जहां ब्रांचिंग होगी वहां बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है। दूसरा बेटा स्टेटमेंट 2, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल। हाँ भाई ये भी सेम है, सही है भाई। क्या है भाई? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों मैम? क्योंकि अल्कोहल क्या करता है बच्चा? अल्कोहल करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल क्या करता है बेटे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इस वजह से। अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें OH ग्रुप है ना। तो ये भी सही है मैम। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चा आप सभी के सामने है। मैच द फॉलोइंग दिया है, 2022 का आपका सवाल है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। चलिए करिए। आ जाओ। साइनोहाइड्रन बेटा, साइनोहाइड्रन कैसे बनता है पहले देखना। आपने क्या लिया? कार्बोनाइल कंपाउंड की लिया। इनमें से किसके साथ रिएक्शन कराते हो? मान लो तुमने NH2OH के साथ, पहले अपन एक नॉर्मल केस लेते हैं। NH2OH के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएं, NH2OH को ऐसे लिख दे,
राइट, सॉरी बेटा, यहां से वाटर रिमूव करना है, ऐसे वाटर रिमूव किया जी मैम। जब वाटर रिमूव किया बेटा आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। क्या बोलते हैं बच्चा, ऑक्साइन बोलते हैं। तो ऑक्साइन है, हाँ जी, किसके साथ करवाया, NH2H के साथ। तो भाई डी का फर्स्ट आ गया, डी का क्या आ गया बेटा, फर्स्ट, डी का क्या आ गया, फर्स्ट, डी का क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अच्छा, अगला आपके पास रिएक्शन आती है RNH2 के साथ, C डबल बॉन्ड हुआ है, RNH2 है, इसके H को इस तरफ लिख देते हैं बेटा। अगेन क्या करना है मैम, वाटर रिमूव, क्या करेंगे, वाटर रिमूव। वाटर रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड N R, इसको बोलते हैं शिफ्स बेस। बेटा ये शिफ्स बेस होता है ना, तो हमें C के लिए सेकंड मिल जाएगा। C के लिए बेटा यहाँ भी सेकंड है, बेटा यहाँ भी सेकंड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारी रिएक्शन किसके साथ आती है मैम, अल्कोहल के साथ रिएक्शन आती है। तो आइए C डबल बॉन्ड हो, मैम अल्कोहल ROH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो बेटा यहाँ ये O नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, ये इधर जाएगा। तो बेटा यहाँ से पता क्या मिलता है, C O नेगेटिव पे H पॉजिटिव आ गया और यहाँ OR जुड़ गया। बेटा इसको हेमी एसीटल बोलते हैं, हेमी एसीटल। इसकी दोबारा अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हो तो एसीटल प्रोडक्ट मिलता है, तो मतलब अल्कोहल के साथ आपको एसीटल मिलेगा। तो बी का थर्ड, भाई आंसर तो मिल गया, स्टिल लास्ट भी देख लेते हैं। मैम HCN के साथ रिएक्शन है, तो देखो C डबल बॉन्ड O में अगर HCN के साथ रिएक्शन कराते हो, CN नेगेटिव H पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको इधर भेज दो इसको इधर भेज दो बेसिकली, तो आपको यहाँ से क्या मिलता है OH और यहाँ मिलता है CN, इसको साइनोहाइड्रन कहते हैं। तो भाई साइनोहाइड्रन कब मिलता है, जब A4 HCN के साथ रिएक्शन होगी। तो बेटा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने, ध्यान से देखिएगा, वो 2022 का आपका क्वेश्चन है। कहता है which one of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone, क्या नहीं बनता है in the presence of dilute NaOH। मतलब एक तरह से आपकी कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एसीटोन की रिएक्शन 2-पेंटेनोन से करवानी है। किसकी भाई, एसीटोन की, दिस इज एसीटोन मैम, इसकी 2-पेंटेनोन से, दोबारा चेक कर लेते हैं, उसने हमें क्या दिया है, हाँ जी 2-पेंटेनोन दिया बेटा। पेंटेनोन मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन है, सेकंड पर हमारा C डबल बॉन्ड हुआ है 4 और 5, बेटा इसके साथ रिएक्शन होनी है। तो बेटा आप जानते हैं ये क्रॉस हमारी रिएक्शन होगी, क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन होगी। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, इसका एक सेल्फ बनेगा प्रोडक्ट, इसका भी एक सेल्फ बनता है और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर मैं इसकी सेल्फ कंडेंसेशन करती हूँ, सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, इसकी खुद ही के साथ रिएक्शन होगी। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। एक और रिएक्टेंट जो आप ले रहे हो वो आप यही वाला इस्तेमाल करते हो। तो बेटा पहले रिएक्टेंट, जैसे आपको पता है OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो इसकी वजह से बनता है कार्ब अनाइन, मतलब OH नेगेटिव आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले जाएगा अल्फा कार्बन से, आपको मिलेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा ये रिएक्ट करेगा दूसरे वाले हमारे रिएक्टेंट के साथ, जो कि हम सेम ले रहे हैं, सेल्फ रिएक्शन होती है। तो बेटा यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, हमें क्या मिलता है CH3CO नेगेटिव, CH3, इस पे कौन जुड़ गया, CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 जुड़ गया। बेटा आप H पॉजिटिव देते हो तो पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है CH3COH, इस पे लगा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, पहला प्रोडक्ट यार हमें ये मिल जाता है ना। अच्छा बेटा इसकी फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शन भी इन्होंने की हुई है, आइए हम भी कर देते हैं, वाटर रिमूव करते हैं। तो बेटा जब आप वाटर रिमूव करते हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो भी ग्रुप है उसके बगल वाले का हाइड्रोजन इसका OH निकाल देंगे, हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड C, इस पे लगा है CH3 और बगल में है C डबल बॉन्ड O CH3। चेक करते हैं एक बारी, CH3C, इस पे लगा है CH3 और ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये तो नहीं होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, या ये देख लेते हैं CH3C, इस पे लगा है CH3, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो बेटा हमने C बना लिया। अगर आप थोड़ा सा ना ऑब्जर्व कर लो तो हमने ये C प्रोडक्ट बना लिया यहाँ से, ये बेटा अपना C प्रोडक्ट तो बन गया है, दिस इज दी C प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 और इस पे डबल बॉन्ड। हाँ बेटा, सी प्रोडक्ट हम बना चुके हैं। क्या नहीं बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला हमारा क्रॉस वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो अब हम क्रॉस वाला बेटा प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। भाई ये फर्स्ट प्रोडक्ट तो हमने बना दिया, सेकंड वाला देखते हैं। मैम अगर हमने इसका एनायन ले लिया CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3 और इस पर अटैक करवाया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो बेटा क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा ये इधर आएगा, देखिएगा CH3 C O नेगेटिव है बेटा, बाद में H देते हो तो सीधा ही मैं लिख रही हूँ, ठीक है। CH2 CH2 CH3, ऐसे रिएक्शन होती है। ये पूरा का पूरा हिस्सा इस पे लग जाएगा CH2 CO CH3, ठीक है। वाटर रिमूव कर देते हैं। वाटर कहाँ से रिमूव होता है मैम, इसका हाइड्रोजन और इसका OH हट जाएगा, हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड CH। देखो इस पे क्या लगा है, अब इसको थोड़ा सा ना ढंग से लिखना जरूरी है, यहां से लिखते हैं CH3 CH2 CH2, इस C पे क्या लगा है, एक CH3 है और यही C डबल बॉन्ड CH कर रहा है, C डबल बॉन्ड O CH3। भाई ये बनेगा, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हमें चाहिए है ना। कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैम, यहां से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और थर्ड और फोर्थ में डबल बॉन्ड है। सेकंड कार्बन पे है, थर्ड और इसमें डबल बॉन्ड है और फोर्थ कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा है। फोर्थ कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा है, तो बेटा ये जो हमारा है ये प्रोडक्ट नंबर D है। ये प्रोडक्ट नंबर हमने डी भी बना दिया है, राइट। अब हमें देखना है भाई अगली जो हम करेंगे रिएक्शन, ठीक है बेटा देख लीजिए, बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें करा रही हूँ, ये भी नहीं है भी मैम सीधा शॉर्ट ट्रिक से करा के चली गई, नो नॉट एट ऑल। बेटा इससे कार्बन अनायन बनाते हैं, तो भाई इससे कार्बन अनायन बना करके इसके ऊपर अटैक आपने करवाना है ना। और एक मैं इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन भी बता देती हूँ, इस वाले का सेल्फ बता देती हूँ। तो यहाँ से CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 है, इसकी इसी के साथ रिएक्शन है CH2 CH2 CH3 है ना बेटा। ये नेगेटिव जाएगा इधर, ये इधर जाएगा, आपको यहाँ से क्या मिलेगा CH3C OH आ गया, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 और इस पे कौन जुड़ जाएगा मैम CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 जुड़ जाएगा। बेटा नेक्स्ट स्टेप में वाटर रिमूव करोगे, वाटर रिमूव करोगे तो OH और H चला जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से देखते हैं CH3 CH2 CH2 C, इस पे CH3 लगा है, इनके बीच में डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बेसिकली वो प्रोडक्ट नहीं लिखा है। अब हमारे पास ना दो ऑप्शंस आते हैं, अगर आप लॉजिकली इनको समझने की कोशिश करो, एक तो मैम आप इसका क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो, इसका अटैक इस पे करवा दो, है ना। एक हमारे पास क्या आता है, इसका अटैक इस पे करवा दो, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा है और ये यहाँ से क्रिएट ही नहीं हुआ है राइट बेटा। चलो अब देखते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला और उस पे 2 CH3 लगे हैं, ठीक है। और एक इधर आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता है बेटा, ठीक है। तो चेक करते हैं कौन से वाला हमारा यहाँ से प्रोडक्ट अब क्रिएट नहीं होने वाला। अब बेटा लॉजिकली दिमाग लगा करके देखें तो 1 2 3 4 5 और 5 पे हमारे ये ग्रुप जुड़ रहे हैं,
मतलब कि मैम पेंटेनोन वाला केस और दूसरा केस लेकर के चलते हैं, तो अब हमारे पास ये सी और डी तो बन गया था, ए और बी के सवाल आता, तो ए और बी में अगर आप लॉजिकली देखो तो ये बी पॉसिबल नहीं होगा। आप बाकी के दो स्ट्रक्चर्स भले ही बना करके देख लीजिएगा, यू कैन नॉट ऑब्टेन दी प्रोडक्ट बी, बेटा बी बनाना मुश्किल है, ठीक है। आइए देखते हैं, हमने अब ये सेल्फ कर लिया था, एक बार इसका क्रॉस भी करवा देती हूँ, देखना ध्यान से बेटा। अगर मैंने यहां से जो ये प्रोडक्ट है इसका मैंने अटैक आपका करवा दिया है एसीटोन पे, नेगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, है ना। इधर इसका एक कार्बन ऐसे कर देते हैं और यहाँ OH आ जाएगा, इस पे कौन जुड़ा ये, राइट। अब यहां से OH और इससे एक H जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 बन रहा है, ठीक है। और इसको अगर देखें तो सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, और यहां से देखें तो थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, ये वाला हमारा वो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इधर से देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा। और अगर मैं आपको बोल देती हूँ भी मैंने इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ले लिया, एक ये भी देख लेते हैं, अगर हमने इस अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन ले लिया है तो क्या होगा, ठीक है। ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये इधर जाएगा बेटा, यहाँ OH आ जाएगा, ठीक है। एक इस पे C पहले से लगा हुआ है, कौन जुड़ा, ये C जुड़ा, ठीक है, ये C जुड़ा बेटा, ध्यान से देखना। और इस पे इसके साथ में क्या है, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ है CH3 और इस पे इथाइल लगा है, समझ गए, वो जो दो आपका कार्बन वाला ग्रुप है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, इसका OH और इसका H निकाल देंगे और आपको यहां से डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, इस पे इथाइल लगा है, लो। अब ये चेक करते हैं, सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, थर्ड पे इथाइल है, सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, थर्ड पे इथाइल लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है CH3, तो बेटा A भी बन गया। A कैसे बना, कई बच्चा पूछ रहा होंगे, तो बेटा पेंटेनोन के केस के अंदर ना, ये था ना आपका पेंटेनोन, मैंने इस पेंटेनोन के केस के अंदर जो कार्ब अनाइन बनाया ना, जो OH नेगेटिव आया है ना, तो वो इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को लेके गया और फिर मैंने इसका अटैक किस पे करवाया, एसीटोन पे करवाया, ठीक है। तो भाई ये भी बन गया, तो ऑब्वियसली जब ये सारे बन गए तो एक यही प्रोडक्ट नहीं बना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बेटा पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एसीटोन की सेल्फ करवाई रिएक्शन, दूसरे में एसीटोन की रिएक्शन मतलब एसीटोन का एनाइन बना करके मैंने 3 पेंटेनोन पे 2 पेंटेनोन पे उसका अटैक करा दिया। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पर इस प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन किया, ये दोनों तो मैंने आपको बता दी, ये प्रोडक्ट कैसे बनाया, इस अल्फा कार्बन से मैंने एनाइन बनाया, उसका अटैक मैंने एसीटोन पे करवाया, 2 पेंटेनोन का जो एनाइन बनाया है वो इस अल्फा कार्बन से बनाया है, उसके बाद अटैक करेंगे तो ए भी आ जाएगा, तो कौन सा नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया जी। चलिए अगले केस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा भाई। 17 क्या कहता है, रिएक्शन बिटवीन बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफेनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज व्हाट। भाई पहली बात तो बेंजेल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन उसने आपको एसिटोफेनोन के साथ करवा दिया है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। बेटा बेंजेल्डिहाइड तो एल्डोल नहीं दिखाता है, लेकिन ये दिखा सकता है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बेटा हाँ इसका एनाइन बना के इस पे अटैक करवा सकते हो, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम इसको बोल देंगे, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 2017 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। साइक्लोहेक्सेनोन क्या दिया उसने हमें, साइक्लोहेक्सेनोन दिया है, ऐसा दिया। तो बेटा इसके आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, डाइल्यूट NaOH के साथ आपने ये रिएक्शन करवाई है, आप सभी बच्चे जानते हो यहाँ CH2 आएगा, इसके रिगार्ड में ये अल्फा कार्बन और इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो पहले स्टेप में क्या होता है मैम, पहले स्टेप में क्या होता है भी, यहाँ पे जो CH2 है ना, एक OH नेगेटिव आएगा और इसके हाइड्रोजन को ले जाएगा, है ना, आपको यहाँ से क्या मिलेगा मैम, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, CH नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन आइन बन गया। बेटा अब इसका अटैक
इसका अटैक आपने दूसरे रिएक्टेंट पर करवा दिया, है ना। कैसे अटैक होगा मैम, ये नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, कुछ नहीं करना मैम, ये नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ना है, ये इधर ब्रेक करेगा, मतलब कि ये मैम ओन नेगेटिव हो जाएगा यहां से एक तरह से। और इस पे कौन जुड़ गया, इस पे कौन जुड़ गया मैम, इस कार्बन के ऊपर, लॉजिकली इसको समझो मैम, इस कार्बन पर ऐसे हम कह सकते हैं कुछ ऐसा अटैच हो गया है, क्या आपको ऐसा कुछ अटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है मैम। इसका एक बॉन्ड हमने यहाँ ब्रेक कर दिया है मैम, इस वाले कार्बन पे जिसपे हम कह सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ था, हमने इस वाले कार्बन पे, बेंजीन रिंग वाले एक कार्बन पे इस तरीके से रिएक्शन दिखा दी है। और यहाँ से आप पूरी बेंजीन रिंग के 2 कार्बन कैसे जोड़ सकते हो, देखो आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ बचा सी, है ना, ये जो सी है इस पे कौन आकर के जुड़ गया, इस पे सी आकर के जुड़ गया, ये वाला, और इसके बगल में क्या है, डबल बॉन्ड हो, ऐसे अटैच करवाना है। अगर आप इसको ऐसे जोड़ दोगे बेटा, ये 4 बॉन्ड बन गए, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके यहाँ पर इस कार्बन पे आपने ऐसे रिंग को अटैच करवाया ना, जिसके इधर डबल बॉन्ड हुआ है, ऐसा, समझ गए। तो बेटा ये कार्बन है ना, ये कार्बन को आपने अटैच करवाया, उसके बगल वाले में सी डबल बॉन्ड होता बेटा, आपने इसके बाद इसको क्या दे दिया, H पॉजिटिव। तो यहां से क्या मिलेगा देखना, इस पे मिल गया OH, ठीक है, और इधर कार्बन है, और इस पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, ऐसा है भाई। आ जाओ देख लेते हैं। हाँ जी, तो भाई यहाँ से थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। मैम क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O है, गलत, ये भी गलत है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अच्छा, एक में OH है तो दूसरी जगह डबल बॉन्ड दिखाया ही नहीं है। मैम यहाँ देखो, अगर आप लॉजिकली देखो तो कार्बन कार्बन को जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, आपने कार्बन कार्बन को अटैच करा ना एक तरह से, तो भाई कार्बन कार्बन को अटैच किया है ना, ये देखो कहाँ गया हमारा कार्बन, ये देखिए यहाँ पर इस नेगेटिव को, जिस नेगेटिव को आपने जोड़ा उसके बगल वाले पे लगा हुआ है ना, तो उसको अगर आप लॉजिकली समझो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है इसको इधर लिखने का, तो तुम इसको इधर भी तो लिख सकते हो, पॉइंट है ना, इसको भाई इधर भी तो लिखा जा सकता है। और एक छोटी सी चीज ना समझने की कोशिश करना, आपने एक छोटी सी गलती कर दी है, देखना, ये नेगेटिव जुड़ रहा है, नेगेटिव जुड़ रहा है इससे, जिसके ऊपर क्या है, देखो आप इसको ऐसे समझो बी, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है, ये नेगेटिव वाला था, ये नेगेटिव अटैच हो रहा है उससे, जिसके ऊपर क्या लगा है, जिसके ऊपर लगा है वो कार्बन, जिस पर क्या लगा है, OH लगा है, तो ऐसा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया भाई। स्ट्रक्चर को जब तक ड्रॉ नहीं करोगे बेटा, तब तक दिक्कत ही आती रहेगी, स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। OH इस पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बारी लॉजिकली इस ऑप्शन को हम मानते नहीं है, क्यों बेटा, देखना, तुमने ये कॉन्सेप्ट हटा दिया क्योंकि यहाँ पे ओनली OH है, डबल बॉन्ड नहीं लगा। यहाँ पे तुम सोच रहे हो मैम ये C, ये C, इस C के ऊपर OH लगना चाहिए था ना, इसके ऊपर थोड़ी लगेगा, इसके ऊपर तो नहीं लगना चाहिए। देखो दोबारा से बेटा, हमने यहाँ पर मैम इस C नेगेटिव को इस कार्बन पे भेजा है जिसपे O नेगेटिव लगा हुआ है ना, ये C नेगेटिव वाला कार्बन है जो COH पे जुड़ा हुआ है, आपने उसके बगल वाले पे OH लगा दिया, विच इज टोटली रॉन्ग, ये तो गलत हो जाएगा। तो बेटा एक काम करते हैं, ये एल्डोल हो गया, इसका कंडेंसेशन करवाते हैं, वाटर निकालते हैं। कैसे वाटर निकाला जाता है मैम, ये कार्बन, ये बगल वाला कार्बन, इस पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, इसका OH और इसका एक H निकाल दो, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दो, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो भाई ये प्रोडक्ट होता है हमें प्रॉपर एल्डोल कंडेंसेशन से, जो मैम हमारा ऑप्शन नंबर C में आ जाएगा। क्लियर हो गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है, अकेला एल्डोल लिखा होता तो और यहाँ पे OH होता तो सही हो जाता, यहाँ OH है तो ये टोटली गलत है। एल्डोल कंडेंसेशन है तो मतलब फाइनल वॉल्यूम आपको वाटर भी निकालना है, तो ऑप्शन नंबर सी बेटा यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ध्यान से क्वेश्चन 19 देखिएगा, 2016 का क्वेश्चन है, कंसिडर करिएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। बेटा यहाँ पे एक्स Cu की प्रेजेंस में 573 केल्विन उसने आपको दे रखा है, और यानी कि मैं कह सकती हूँ 300 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। C2H6O, तो बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं यार, ये तो अपना अल्कोहल ही होगा, क्योंकि अल्कोहल ही 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता है, और जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा भाई, लॉजिकली सोच करके अगर हम इसको देखें तो मैम ये जो है इसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा,
CH3CHO बना देगा, है ना। तो A हमें यहाँ से मिल गया। और A की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर देता है, बिल्कुल सही है मैम। इसकी अगर आपने क्या करा, ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, अगर इसकी एल्डोल कंडेंसेशन करवाई तो Y बनेगा। तो आइए करवाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। मैम एल्डोल कंडेंसेशन में पहले इसका कार्ब अनाइन बनता है, ये बन गया, और फिर इसका अटैक करवाया जाता है इसी के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इधर आएगा ये इधर आ जाएगा, CH3COH यहाँ पे हो जाएगा, और H पहले से जुड़ा था, CH2 C डबल बॉन्ड H आ गया। ऐसा हो गया बेटा, है ना। और मैम इसके बाद अगर हम देखते हैं वाटर रिमूव कराएंगे तो यहाँ से एक H और एक OH निकलेगा, आपको मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो बेटा ये क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल। तो बेटा ये हमें यहाँ से मिलने वाला है। ब्यूटेनोन तो नहीं मिलने वाला है, इथेनोइक एसिड भी नहीं मिलने वाला है, ये हम बात कर रहे हैं वाई की। एसिटेटाइन भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा बेटा, देख लो। इथेनल इथेनोल, एक्स है इथेनोल बिल्कुल सही, ए है इथेनल बिल्कुल सही, वाई है आपका है ब्यूट 2 इनल, और बेटा जेड इसके बाद बोले तो सेमी कार्बाजोन, वाटर रिमूव कर देना यार, कुछ नहीं करना। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी से, हमारा पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन कितनी पूछी जाती है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है, कहता है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन H2 गैस की प्रेजेंस में पैलेडियम विद कार्बन इथेनॉल। बेटा बहुत सिंपल रिएक्शन है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम कभी भी आ जाए ना, डबल बॉन्ड है ना, उसको तोड़ दो और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की ब्रेकेज करवाता है, और हाइड्रोजन दे दोगे तो बेटा ये आंसर आएगा, ना तो ये ना तो ये, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टूटता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल जाता है, बेटा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्वेश्चन 21 2016 का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमाइन। भाई तुमने क्या किया, एक एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है, एक एल्डिहाइड ले लिया है, और इसकी रिएक्शन तुमने प्राइमरी अमाइन के साथ RNH2 के साथ करवाई है। बेटा अभी हमने रिएक्शन देखी थी जहां पर बच्चे हमने यहाँ से ऐसे वाटर रिमूव कर दिया था, क्या किया था, ऐसे वाटर रिमूव किया था। तो जब बेटा आपने ऐसे वाटर रिमूव किया, आपको यहाँ से क्या देखने को मिला मैम, यहाँ से हमें शिफ्ट बेस देखने को मिला, है ना। तो भाई आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 बेटा आप सभी के सामने, ध्यान से क्वेश्चन देखना, 2016 का क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन इज व्हाट। क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगी अल्फा कार्बन पर, अ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस प्रोसेस इज कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन के ऊपर इक्विलिब्रेट करेगा और कॉरेस्पॉन्डिंग इनोल प्रोसेस होता है, इसको कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कहते हैं। अ कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम एंड सल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। और एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्राइजेशन कहते हैं। तो बेटा पहली बात मैं बता देती हूँ, टॉटोमेराइजेशन जब आप इसके अंदर देखते हैं तो अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, जैसे आपके पास कुछ ऐसा केस आपको देखने को मिल रहा है, लेट्स कंसिडर बेटा, तो भाई इसका हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, OH हो जाएगा, सीधी सी बात, और इसका डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, कीटो इनोल टॉटोमेराइजेशन हमारा इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन, या फिर हाइड्रोसाइनिक एसिड। भाई पहली बात तो ऑप्शंस देख लो ध्यान से, है ना, ऑप्शंस के अंदर बेटा स्पेलिंग मिस्टेक भी है। दूसरी बात, यहाँ पर आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा ना ध्यान से समझने की कोशिश करो, वो कहना क्या चाह रहा है ना, ऐसी रिएक्शन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। भाई वो कह रहा है रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड, एक कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन आपने करवानी है, किस रिएजेंट के साथ करवाते हो, ठीक है, भी न्यूक्लियोफिलिक आपकी वो रिएक्शन होती है। तो पहली बात तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो हाइड्राजीन के साथ होती है बेटा। हाइड्राजीन के साथ जब आप ये रिएक्शन करवाते हो विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो बेसिकली हम कह देते हैं दैट यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो सी ऑप्शन यार यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं, ठीक है।
कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 है। चलो ध्यान से बेटा यहाँ देखना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O यील्ड्स फिनाइल हाइड्रोजोन। अभी जो पिछली वाली रिएक्शन है उसमें भी हाइड्रोजन आया था, NH2NH2 आया था बेटा, है ना। और हमने वैसी सी रिएक्शंस कितनी दफा देख ली हैं, अभी वाटर को आप एलिमिनेट करते हो NH2NH2 के केस में। किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है ना, अभी मैं दोबारा से बता देती हूँ भाई। देख लो, ये हमने NH2NH2 वाले कितने केस देखे हैं यार। तो ये वाटर ऐसे एलिमिनेट नहीं होता है, तो सीधी सी बात है यार, यहाँ से C डबल बॉन्ड O N NH2 आ जाता है। तो वही तो कह रहा है, रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो कौन सी रिएजेंट हो जाएगी? तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन में चलते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर भी हमें कहता है, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास उसने दे दिया, यील्ड्स फिनाइल हाइड्रोजोन एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पांस टू आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट। पहली बात, नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट को और टॉलेंस टेस्ट को, तो एल्डिहाइड तो नहीं है और मिथाइल कीटोन भी नहीं है, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं दे रहा है। देखो, टॉलेंस टेस्ट नहीं है इसलिए एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता, एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है तो वो तो नहीं है, मिथाइल कीटोन भी नहीं है, और आपको वो बोल रहा है वो फिनाइल हाइड्रोजोन यील्ड करता है एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पांस टू देम। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन। अगर इसकी रिडक्शन कर देते हो तो एन पेंटेन मिल जाता है। एक्स क्या होने वाला है? देखो, अब रिडक्शन आपने कार्बोनिल कंपाउंड का पढ़ा है, वुल्फ किशनर में भी कर देते हो, क्लेमेंसन में भी कर देते हो, जब आप हाइड्रोकार्बन्स में करते हो। तो बेटा एक O दे रखा है, तो पहली बात तो देखो एल्डिहाइड तो होगा नहीं और मिथाइल तो बनाना नहीं है, 5 कार्बन है तो भाई यही बन सकता है, क्योंकि जब इसकी रिडक्शन करोगे, मान लो मैंने किसी के साथ भी रिएक्शन करवा दी, जिंक अमलगम HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी है बेटा, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो यहाँ से आपको N पेंटेन मिल जाएगा। तो बेटा बेसिकली दिस इज 3 पेंटेनोन, बेटा 3 पेंटेनोन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन 2023 का क्वेश्चन है। इस रिएक्शन के अंदर बेटा HCN के साथ रिएक्शन करवाई तो यार CN नेगेटिव इधर चला गया, H पॉजिटिव इधर, ये मिल गया। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको C मिलता है। व्हाट इज C? आपसे ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर पूछा गया, भाई तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए आपका C? सोचो भाई, बहुत सिंपल सी बात है मैम। पहली बात तो ना यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आपने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई बकायदा, है ना, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है मैम? यहाँ पे पहली बात तो आप देखना, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो OH जाता है इस कार्बन का और बगल वाले का हाइड्रोजन जाएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा और CN जो है COH में खुद को कन्वर्ट कर लेता है, तो ऑन हाइड्रोलिसिस। तो भाई ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हुए, तो 26 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है, CO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बेटा आप जानते हो CO2 को आप इस तरीके से लिख लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। RMgX को आप इस तरीके से लिख लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा ये इधर जाएगा, सीधी सी बात है, ये इधर ब्रेक होगा। आपको क्या मिलता है? यहाँ से तो डबल बॉन्ड O था, यहाँ R जुड़ गया, यहाँ O नेगेटिव पे MgX पॉजिटिव है। बेटा H पॉजिटिव आप इसको दे देते हो तो यहाँ से R C डबल बॉन्ड O OH आपको मिल जाता है बेसिकली, राइट। वो कह रहा है Y क्या होगा, तो Y ये है, Y ये होगा, RCO नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है, 2022 का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस क्या होने वाली है? पहली रिएक्शन उसने HCN के साथ करवाई है, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बेटा ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये इधर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव उसको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? ये बेंजीन रिंग है, इसके C पे आपने एक CN जोड़ दिया है, इस पे H पहले से था और OH भी जुड़ गया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी इसकी हो गई। अब NaOH और CaO के साथ रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन है भाई। कौन सी रिएक्शन है मैम? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। 3:1 में आपने इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाया। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई? आपने एक तरह से ना इसको पहले समझो, आपने सेकंड स्टेप तो करा ही नहीं, फर्स्ट स्टेप कर दिया, सेकंड स्टेप में सॉरी रह गया, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तो क्या होगा मैम? ये CH, इस पे OH लगा था, CN की जगह क्या आ जाएगा? COH आ जाएगा हाइड्रोलिसिस होने पर। अब बेटा NaOH और CO के साथ करवाओ, डी कार्बोक्सिलेशन है तो ये CO2 निकल जाएगा, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा? बेंजीन रिंग।
बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन बेचारे से जुड़ जाएगा CH2OH। भाई यहां से आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो मैम आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इधर, ठीक है। चलूं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखेंगे बेटा। 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट, बताना है। यार यहाँ पर उसने आपके सामने क्या लिया है, दिस इज रकोना, रकोना और NaOH और हीट किया बेटा। अभी हमने देखा है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में NaOH और आप CO2 का इस्तेमाल करते हो, ओ सॉरी NaOH CO2 बोल रही हूँ, CO2 रिमूव करते हो, NaOH और CaO का इस्तेमाल करते हो, 3:1 में लेते हो। अभी पिछली रिएक्शन में देखा है CO2 एक तरह से रिमूव होती है हमारी यहाँ पर, तो हम कह देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है दिस इज CaO, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा आप सभी के सामने है। मैच द फॉलोइंग करके आपको एक रिएक्शन दी गई है, ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा। यार ये रिएक्शन अभी हमने देखी थी, गेटरमैन कोच रिएक्शन थी, जब बेंजल्डिहाइड का क्वेश्चन आया था। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन ऑप्शन नंबर ए का सेकंड है। इसके बाद बेटा जी आप यहाँ पर अगर लॉजिकली देखते हैं तो आपके पास और भी एग्जाम्पल आ जाता है। एक आपके पास है NaOX के साथ रिएक्शन, तो बेटा ये हेलो फॉर्म रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है। और फिर अगली रिएक्शन हमारे पास आती है, तो यहाँ देखते हो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो भाई यहाँ से एस्टर बनता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। और ये X2 और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसको HVZ रिएक्शन कहते हैं। तो भाई ए का होगा सेकंड, देखते हैं ए का सेकंड, लो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1, यही, हाँ जी। तो बेटा आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। भाई कोई ऐसा एसिड बताओ जो एनहाइड्राइड बना देगा, साथ ही साथ एक एसिड इमाइड बनाएगा जब आप इसको अमोनिया के साथ हीट करोगे। तो भाई एनहाइड्राइड आपको याद होगा, अगर हम ऐसे थैलिक एसिड ले लेते हैं, है ना, और यार इसको हीट करते हैं तो कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता है, वाटर निकालना है। लॉजिकली सोचो, आपने क्या करना है, एक एसिड लेना है और इसे एनहाइड्राइड बनाना है, तो वाटर यहाँ से निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक तरह से C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C डबल बॉन्ड हो और इन दोनों के बीच में O, ये एनहाइड्राइड बन गया, ठीक है। और बेटा इसी की रिएक्शन अगर आप करा देते हो अमोनिया के साथ, सेकेंड पार्ट देख लेना, इसी की रिएक्शन आपको याद होगा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में, उससे पहले ये मैंने प्रोसेस बताया है। अमोनिया के साथ दो अमोनिया लेते हो ना, तो क्या होता है, यहाँ से CONH2 मिलता है, यहाँ से भी CONH2 मिलता है, फिर एक अमोनिया रिमूव करा देते हो तो इधर से मिलता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, ये होता है इमाइड। तो भाई ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा मैम, थैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी से आप ये दोनों रिएक्शंस करवा सकते हो। आंसर आ जाता है मैम ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने, लो फिर से वही रिएक्शन आ गई, थैलिक एसिड की इसके साथ रिएक्शन कराओ। तो मैम कुछ नहीं करना होता है, इसको जैसे यहाँ पे आप लिखते हो NH3 है तो एक हाइड्रोजन एक OH वाटर निकाल दो, NH3 है एक हाइड्रोजन एक OH वाटर निकाल दो। आपको यहाँ से पहले स्ट्रॉन्गली हीट करने पे C डबल बॉन्ड NH2 मिलता है, थैलामाइड मिलता है, फिर आप इसको फिर हीट करते हो बेटा, अमोनिया रिमूव करते हो ऐसे, है ना, तो थैली इमाइड मिलता है, इस बारी NH मिलता है, इमाइड मिलता है बेटा, ये मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, इमाइड मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बेटा यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने है, 2018 का सवाल है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ऐसा क्यों है? तो भाई सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और डाइमर बनता है, इस वजह से। तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, कार्बोक्सिलेटाइन बनता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भैया नहीं, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मैम, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी इस क्वेश्चन को लेकर के। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बेटा। 33 क्वेश्चन आपका कहता है, 2016 का क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज, स्ट्रेंथ बतानी है कार्बोक्सिलिक एसिड का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो भाई देखो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एसिडिटी की स्ट्रेंथ -m और -i की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, +m और +i की इनवर्सली होती है। तो जो ये O ग्रुप